हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गुप्ता एंड गुप्ता बुक से फ्लूइड मैकेनिक्स। इससे पहले हमने 39 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 40 से आगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 40th क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो देखिए कैसे सॉल्व करना मैं बताता हूँ। इफ द वेलोसिटी इज 0 ओवर half of the cross sectional area and is uniform over the remaining half, then the momentum correction factor। देखिए करेक्शन फैक्टर जनरली दो प्रकार के होते हैं। करेक्शन फैक्टर का सारा खेल आता क्यों है पहले तो वो देख लीजिए। जो बर्नौलीज थ्योरम है वो क्या एज्यूम करता है कि फ्लो स्टीडी है, और उसकी वजह से क्या दिक्कत होती है कि एक्चुअल जो प्रोफाइल है, वेलोसिटी प्रोफाइल, वो कुछ पैराबोलिक होता है इस तरह का। और बाय डिफॉल्ट स्टीडी अगर है तो कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, जो कि होता नहीं है। अगर स्टीडी होता तो यूनिफॉर्म होता, हर जगह पे सेम होता, लेकिन बाय डिफॉल्ट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, पैराबोलिक होता है। दोनों एंड पे 0, सेंटर में सबसे मैक्सिमम, और इसीलिए सारी गड़बड़ होती है। क्योंकि अगर हम एवरेज वेलोसिटी लेंगे तो अलग आएगा एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकली ज़्यादा आना चाहिए एवरेज के मुकाबले। इसी के लिए हम करेक्शन फैक्टर को अप्लाई करते हैं। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, मोमेंटम जो चेंज आता है उसकी वजह से, और काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है ड्यू टू दिस पैराबोलिक प्रोफाइल ऑफ द वेलोसिटी। इसके लिए हम करेक्शन फैक्टर अप्लाई करते हैं। नाउ हम डेरिवेशन पे नहीं जा रहे, हम सिर्फ फार्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे। देखिए काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर को हम जनरली डिनोट करते हैं अल्फा से। मैं दोनों ही बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद वो भी क्वेश्चन आएगा। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर के लिए सिंपल सा फार्मूला हम देखते हैं 1/a एरिया इंटीग्रल ऑफ। इंटीग्रल क्यों करते हैं? क्योंकि हम हर एक यूनिट डी एरिया के लिए हम इंटीग्रल करते हैं एक्चुअल प्रोफाइल के लिए, इनटू u अपॉन v रेज टू पावर q dA। मैं अभी समझाऊंगा। ये हो गया, ये है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर के लिए। सिमिलरली मोमेंटम के लिए बीटा से डिनोट करते हैं। बीटा इज इक्वल टू 1/a इंटीग्रल u अपॉन v का स्क्वायर इंटू डी ए। ठीक है, दोनों बस इतना ही फर्क है, ऊपर वाले में क्यूब होता है, नीचे वाले में स्क्वायर होता है, बस। अब ये क्या है, दोनों करेक्शन फैक्टर है। यू क्या है इसमें, जो इंस्टेंटेनियस एक्चुअल वेलोसिटी है वो, और वी क्या है, एवरेज वेलोसिटी। दोनों वेलोसिटी ही है, बट कैपिटल वी जो है वो एवरेज वेलोसिटी है, मतलब ये वाले प्रोफाइल के लिए एवरेज कंसीडर करेंगे तब। और यू क्या है, पैराबोलिक प्रोफाइल वाले के लिए। और डी आपको पता है एलिमेंटल एरिया, इसको हम इंटीग्रल करेंगे 0 टू r, आपको ये काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर दे देगा। अब यहीं पे हम सारी वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो आपको आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, आप इस इक्वेशन को याद रखना, आगे हम इसको यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। अभी देखते हैं इस इक्वेशन में क्या पूछा है कि मोमेंटम करेक्शन फैक्टर क्या होगा अगर अभी यहाँ पे प्रोफाइल में चेंज कर दिया कि वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा है। हमने तो एज्यूम किया कि पैराबोलिक होगा अगर फुल फ्लो कर रहा है तो, बट यहाँ पे बोल रहा है कि हाफ डेप्थ तक 0 है और हाफ में यूनिफॉर्म है, इस तरह का है। ठीक है, यूनिफॉर्म ओवर रिमेनिंग हाफ, यूनिफॉर्म मीन्स इक्वल इक्वल है। ठीक है, इस तरह से जा रहा है, तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी प्रोफाइल, काइनेटिक मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। तो अभी हमने देखा था फार्मूला, हमने देखा था फार्मूले में हमें क्या करना है, सिंपली अप्लाई कर देना है इसकी इक्वेशन में। ठीक है, चलिए देखते हैं इक्वेशन में जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। देखिए बीटा इज इक्वल टू, हम जानते हैं 1/a, और यहाँ पे क्या होगा, लोअर लिमिट क्या होगी, हाफ एरिया, क्योंकि सेंटर से कर रहे हैं तो हाफ एरिया से लेके होल एरिया तक जाना है, तो लोअर लिमिट यहाँ पे a/2 से लेके a तक। अदरवाइज क्या होगा, होल इंटीग्रल के लिए a आता। और यहाँ पे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बॉटम पार्ट में 2v और एवरेज वेलोसिटी v। इसका हमें क्या करना है, क्यूब इंटू dA। ठीक है, सॉरी बीटा के लिए तो स्क्वायर है, सॉरी बीटा के लिए यहाँ पे स्क्वायर है, अल्फा के लिए क्यूब होता है, बीटा के लिए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डी से सॉल्व कर देना। देखिए जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देंगे, ए टर्म यहाँ तो है नहीं तो इस सबको बाहर निकाल देंगे, और v से v कैंसिल आउट हो गया, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 डिवाइड बाई a को बाहर निकाल लेते हैं। अब रह गया कि 1 का इंटीग्रेशन, 1 क्या होगा a, तो a की जगह हमें अब लोअर लिमिट डाल देंगे, तो a माइनस, अगर हम इसको इंटीग्रल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस a/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, a माइनस a/2 मतलब 2a माइनस a/2, 2a माइनस a/2 बच जाएगा। ठीक है, a/2 इंटू 4/a, a से a कैंसल, 2 से 2, आंसर आ जाएगा 2। इस तरह से आप इक्वेशन में सीधा पुट करके जो प्रोफाइल आपको गिवन है। अब यहाँ पे ट्रिकी पार्ट क्या है, यहाँ पे प्रोफाइल कुछ भी दे सकते हैं अपने मन से।
ठीक है, तो आपको इसीलिए फॉर्मूला जानना जरूरी है और आपको ये भी जानना जरूरी है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे। तो आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वेलोसिटी इज 0 ओवर 1/3 ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड इज यूनिफॉर्म ओवर रिमेनिंग 2/3 ऑफ द क्रॉस सेक्शन। वैसा ही कुछ वेरिएशन यहाँ पे चेंज कर दिया, पहले वाले में था हाफ, अब यहाँ बोल रहे हैं कि 1/3 पे 0 है और 1/3 के नीचे मतलब 2/3 पे यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब कौन सा करेक्शन फैक्टर पूछा है? काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू पूछा है। हमने अभी देखा था अल्फा इज इक्वल टू 1/a इंटू यू अपॉन वी का क्यूब इंटू डी ए। अब सारा खेल यहाँ पे कि u की वैल्यू हम क्या इंसर्ट करेंगे बस, और कुछ भी आपको इसमें अलग करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए u की वैल्यू आपको क्या रखनी है, यहाँ पे u क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये आ जाएगा 3/2v, क्योंकि यहाँ पे 2/3 है तो वेलोसिटी आ जाएगा यहाँ पे 3/2v। तो यहाँ पे 3/2v डिवाइड बाई एवरेज वेलोसिटी का होल क्यूब कर देना, बाकी सारा स्टेप सेम है। ये आंसर आ जाएगा 9/4। ओके, देखिए कई लोगों को होगा कि कैसे आ रहा है 3/2v 2/3, यहाँ पे तो 2/3 क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। तो 3/2 क्या होता है यहाँ पे, 3/2 कहाँ से आया कि ये 1.5 बेसिकली 1.5 इंटू एवरेज वेलोसिटी, 1.5 इंटू एवरेज वेलोसिटी के बराबर लिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन का ओरिजिनल इक्वेशन सबके लिए वैलिड है, जितना भी इसमें लिखा हुआ है 4 के 4 ऑप्शन चारों के लिए वैलिड है। ओरिजिनल इक्वेशन क्या कहता है? ओरिजिनल इक्वेशन डेल रो डिवाइड बाई डेल टी प्लस डेल रो यू डिवाइड बाई डेल एक्स प्लस डेल रो वी डिवाइड बाई डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू डिवाइड बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है जनरल इक्वेशन है, ये सबके लिए वैलिड है, स्टेडी के लिए भी, अनस्टेडी के लिए भी, यूनिफॉर्म के लिए भी, नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी, कंप्रेसिबल के लिए भी और इनकम्प्रेसिबल के लिए भी। अब जैसे उसको हम रिड्यूस करते जाते हैं, अब करंटली ये जो इक्वेशन है ये 1 डिमेंशनल के लिए है, 1 डिमेंशनल इक्वेशन है। ठीक है, अब 1 डिमेंशनल में क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, अब कह रहे हैं कौन सा एजम्पशन, यहाँ पे रो तो है ही, मतलब यहाँ पे कंप्रेसिबल फ्लूइड कंसीडर किया, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी को लिया गया है। तो अगर डेंसिटी अगर हम इनकम्प्रेसिबल मानते हैं तो डेंसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डेंसिटी 0 हो जाता, तो चेंज इन डेंसिटी 0, तो इस टर्म को हम नहीं रखते, बट यहाँ पे रो लिया गया मतलब ये टर्म रखा गया है, और 1D है तो बाकी ये 2 टर्म कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये बन जाता है इक्वेशन। अब कह रहा है कि यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल को तो लिया ही नहीं गया, यहाँ पे कंप्रेसिबल फ्लूइड माना गया है, और किसको रखा गया है, तो ये इसको चेंज कर दिया गया, मतलब स्टीडी और अनस्टीडी। अनस्टीडी में क्या होता है कि फ्लूइड प्रॉपर्टी एट अ पॉइंट इज चेंजिंग, मतलब ये वाला इक्वेशन वैलिड होता है अनस्टीडी केस में। और स्टीडी केस में क्या है, कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, तो इस टर्म को 0, तो ये केस आ जाएगा यहाँ पे स्टीडी फ्लो के लिए। इन मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, ये बर्नौली इक्वेशन है। अब हर एक टर्म इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था, एनर्जी पर यूनिट ऑफ द वेट। ठीक है, बी आंसर, ये कई बार पूछा गया है, ये हर एक में पर यूनिट वेट में एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है और ये डेटम एनर्जी है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी possess velocity profile satisfy the ये पोटेंशियल है, वेलोसिटी पोटेंशियल satisfies continuity इक्वेशन। कौन सा इसमें से इक्वेशन वेलोसिटी पोटेंशियल जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को? तो देखिए वेलोसिटी पोटेंशियल जो हम डिनोट करते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में, वेलोसिटी पोटेंशियल को लेके होता है डेल स्क्वायर फाई डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको कर देना है एक एक्स के रेस्पेक्ट में और वाई के रेस्पेक्ट में। देखिए बाकी जिसमें एक एक टर्म ही है, जैसे ये टर्म है तो ये एक बार में 0 हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव तक पहुंचेगा ही नहीं वाई वाला टर्म। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है ये 0 नहीं होगा। आप इसमें सॉल्व करके देख सकते हैं इंडिविजुअली, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 तो नहीं आने वाला, कॉस साइन साइन कॉस में चेंज होता रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस करेंगे तो ये 4 आ जाता है। अब जब इसको में सॉल्व करोगे 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार तो क्या आ जाएगा, पहली बार में आएगा 2x, दूसरी बार में जाएगा 2, वाई के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 और सेकंड टाइम आ जाएगा 2, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2, तो ये कट होकर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 0, सॉरी आंसर आएगा बी 0। 45th क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट 11,
कोऑर्डिनेट पूछा है, 1 1 कोऑर्डिनेट पे क्या होगा, फॉर ए स्ट्रीम फंक्शन साई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे साई की वैल्यू दिया हुआ है, देखिए स्ट्रीम फंक्शन दिया हुआ है, स्ट्रीम फंक्शन साई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, और वेलोसिटी कंपोनेंट हम इससे निकालना जानते हैं, जो वेलोसिटी कंपोनेंट यू है वो डेल साई बाई डेल एक्स होता है, उसको एक्स रेस्पेक्ट में करना है तो 2x हो जाएगा। सिमिलरली वेलोसिटी कंपोनेंट v इज इक्वल टू डेल साई बाई डेल वाई है, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -2y हो जाएगा, -2y। यहाँ पे कोऑर्डिनेट की वैल्यू रख देनी है, x की जगह भी 1 है, y की जगह भी 1 है, तो यहाँ पे 2 × 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 × y की वैल्यू भी 1 है तो 1 हो जाएगा -2, ठीक है। अब ये 2 और -2 बच गया, अब हमें वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर भी 4, तो 4 + 4 8, √8, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 2√2 आंसर आ जाएगा, 2√2। 45th हो गया, नेक्स्ट चलते हैं 46th में। 46th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोशन ऑफ एयर मास इन टोर्नेडो। टोर्नेडो में किस तरह का मास होता है, टोर्नेडो में होता है सेंटर पे होता है फोर्स वोर्टेक्स फ्लो और आउटर पे होता है फ्री वोर्टेक्स। फ्री वोर्टेक्स क्या कहते हैं, जो फ्लूइड मास रोटेटिंग कंडीशन में है बट उस पर कोई एट द टाइम फोर्स नहीं लग रहा, एक बार उसको अगर फोर्स लगा के उसको रोटेट कर दिया गया है और वो फ्रीली अभी रोटेट हो रहा है, उसको बोलते हैं फ्री वोर्टेक्स, और जिसमें कंटिन्यूसली टॉर्क अप्लाइड है उसको बोलते हैं फोर्स वोर्टेक्स। तो सेंटर में फोर्स होता है और आउटर पे फ्री वोर्टेक्स होता है। नेक्स्ट है 47, इन अ फोर्स वोर्टेक्स मोशन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज, वेलोसिटी ऑफ फ्लो कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला होता है VR इज इक्वल टू KR, ठीक है, मतलब रेडियल डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल। तो इसमें फर्क क्या है, जो फोर्स वोर्टेक्स होता है जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो आउटर में वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अगर फोर्स वोर्टेक्स होगा तो पेरीफेरी पे जो होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, जितनी दूर जाते जाएंगे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। और फ्री वोर्टेक्स में जस्ट उल्टा, सेंटर में सबसे ज़्यादा होगा और आउटर पे कम होता जाएगा। स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन ऑलवेज कॉन्साइड इन केस ऑफ, देखिए स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन, सभी लाइन्स स्टीडी फ्लो केस में सेम पॉइंट से फ्लो करते हैं। स्ट्रीम लाइन किसको बोलते हैं कि कोई एक फ्लो है, अगर इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये वेलोसिटी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता हो, ये दोनों के वेलोसिटी कंपोनेंट, ये हो गया u, ये हो गया v, और इसका दोनों का कंपोजिट वेक्टर बना v, इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। और पाथ लाइन क्या बोलते हैं कि जो एक सिंगल पाथ को अगर हम ट्रेस करें, सिंगल पार्टिकल को ट्रेस करें तो जो पाथ फॉलो करेगा उसको बोलते हैं पाथ लाइन। तो स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन जितने भी लाइंस होते हैं सभी लाइंस स्ट्रीम फ्लो केस में एक ही लाइन पे फॉलो करते हैं, मतलब स्टीडी फ्लो में सभी एक लाइन पे होते हैं। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर का यहाँ पे इक्वेशन पूछा है, तो हम सभी जानते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी के लिए, और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, सॉरी काइनेटिक एनर्जी का क्यूब वाला होगा, क्यूब वाला, और मोमेंटम का होगा स्क्वायर वाला, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का क्यूब वाला है आंसर, तो आंसर आ जाएगा सी, और मोमेंटम का हो जाएगा ये हो गया मोमेंटम वाला, और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है सी, और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर के लिए आंसर है बी। 50th क्वेश्चन है द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर फॉर द वेलोसिटी प्रोफाइल। यहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल क्या है, ट्रायंगुलर है, ठीक है। अगेन यहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल ट्रायंगुलर है, इसको हमें सॉल्व करना है मोमेंटम करेक्शन फैक्टर के लिए। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला आप जानते हैं, अभी हमने ऊपर भी देखा, उसमें इसको इंसर्ट कर देना, हमने पीछे भी सॉल्व किया था, उसी इक्वेशन में इसको हमें इंसर्ट कर देना है और आंसर फाइंड कर लेना। चलिए देखते हैं कैसे होगा। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला सबसे पहले तो हम जानते हैं कि 1/a बीटा इज इक्वल टू 1/a और 0 to a बेसिकली u/v का स्क्वायर इंटू डी। अब यहाँ पे v क्या है, एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा u0 और एक टाइम पे 0, दोनों का सम डिवाइड बाई 2, मतलब u0 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी v की वैल्यू आ गई, और u क्या है यहाँ पे, u यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको देखना है कि y0 डिस्टेंस में u0 से 0 हो रहा है, तो ये y डिस्टेंस में कितना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन अगर हम सॉल्व करेंगे तो u0 डिवाइड बाई y0 डिस्टेंस में हो रहा है इंटू y। अब इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर देना है, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/a 2y डिवाइड बाई y0 इंटू इंटीग्रल ऑफ dA। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू y0 डिवाइड बाई 3 इंटू y0,
ठीक है, कट करेंगे आंसर आएगा 4/3, आंसर आ जाएगा 4/3। आंसर है 4/3, सी ऑप्शन 4/3। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, कंटिन्यूटी इक्वेशन जो हमने पढ़ा था अभी, a1 b1 इक्वल टू a2 b2 वन डायमेंशनल के लिए, ये किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ मास पे। और बर्नौलीज थ्योरम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। इन स्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ एनी फ्लूइड पार्टिकल। अब स्टेडी फ्लो मीन्स क्या होता है कि किसी भी एक पॉइंट पे टाइम के साथ फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी है, प्रेशर है, तो चेंज नहीं हो रहा है। तो एक पॉइंट पे चेंज नहीं हो रहा, बट इसमें पूछा है कि टोटल एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है, जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कैन बी जीरो और कैन नॉट बी जीरो, दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। बाकी सब तो ऑलवेज नेवर वाले हैं, तो ये सब ऑप्शन वैसे भी नहीं होगा। तो कैन बी जीरो ऑल्सो, कैन नॉट बी जीरो ऑल्सो, कोई भी पॉसिबल है, क्योंकि एक पॉइंट पे इसकी कोई मायने नहीं है। अब पाइटॉट ट्यूब किसके लिए काम आता है? वेलोसिटी मेजर करने के लिए पाइप फ्लो में। क्या करते हैं पाइटॉट ट्यूब में? बेसिकली पाइटॉट ट्यूब कुछ इस तरह से होता है, इसमें फ्लूइड को सडनली एक पॉइंट पे आके रोक दिया जाता है, मतलब सारी की सारी वेलोसिटी जितनी भी थी जीरो कर दी जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में। इसको बोलते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट। जिस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाए, दिस इज कॉल्ड स्टैग्नेशन पॉइंट। और स्टैग्नेशन पॉइंट पे जो प्रेशर बनता है उसको बोलते हैं स्टैग्नेशन प्रेशर। और जितना प्रेशर राइज हो रहा है उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कितनी वेलोसिटी है। तो एक्चुअली मेजर करते हैं स्टैग्नेशन प्रेशर को, और उसके बेस पे डिराइव करते हैं क्या? वेलोसिटी, ठीक है। तो डायरेक्टली मेजर हम स्टैग्नेशन प्रेशर करते हैं, डायरेक्टली मेजर हम वेलोसिटी नहीं करते हैं, उससे हम डिराइव करते हैं, कंप्यूट करते हैं वेलोसिटी को, ये याद रखना है। तो पाइटॉट ट्यूब इज यूज्ड टू मेजर स्टैग्नेशन प्रेशर, ठीक है। स्टैग्नेशन प्रेशर को मेजर करते हैं और फिर उससे हम डिराइव करते हैं वेलोसिटी को। हॉट वाइट एनोमीटर किसके लिए काम आता है? वेलोसिटी ऑफ गैस के लिए। द थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर शार्प एज्ड ओरिफिस। थियोरेटिकल वैल्यू क्या होती है? थियोरेटिकल वैल्यू कई बार फॉर्मूला भी पूछा जाता है। थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ शार्प एज क्या होता है? पाई डिवाइड बाई पाई प्लस 2, ये है थियोरेटिकल वैल्यू। और प्रैक्टिकल वैल्यू क्या होती है? मतलब इसकी अगर वैल्यू हम सॉल्व करें तो ये आता है 0.611, ठीक है। तो कई बार ये भी पूछता है फॉर्मूला में, कई बार ये भी बोलते हैं थियोरेटिकल वैल्यू इतनी होती है, तो आंसर आ जाएगा इसमें ए। लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यू ये नहीं होता है। प्रैक्टिकल वैल्यू क्या होता है? 0.61 से लेकर वेरी करता है 0.69 तक, 0.61 से लेकर 0.69 तक वेरी करता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल वैल्यू 0.61 से लेकर 69 तक, और थियोरेटिकल में पाई डिवाइड बाई पाई प्लस 2 और 0.611, आंसर आ जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द डिस्चार्ज? करंट मीटर वेलोसिटी मेजर करता है, वेंचुरी मीटर डिस्चार्ज मेजर करता है, पाइटॉट ट्यूब वेलोसिटी मेजर करता है, हॉट वाइट एनोमीटर वेलोसिटी ऑफ गैस मेजर करता है। पाइटॉट ट्यूब क्या मेजर करता है? पाइप में फ्लूइड की वेलोसिटी मेजर करता है। तो वेंचुरी मीटर इज द ओनली ऑप्शन जो कि डिस्चार्ज मेजर करता है। द पाइटॉट स्टैटिक ट्यूब, यहाँ पे ट्रिकी पार्ट आप याद रखना, पाइटॉट स्टैटिक ट्यूब जो होता है वो डायनामिक प्रेशर को मेजर करता है, और पाइटॉट डायनामिक ट्यूब जो होता है वो स्टैटिक प्रेशर को मेजर करता है, जस्ट अपोजिट। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक ट्यूब डायनामिक प्रेशर को मेजर करता है और डायनामिक ट्यूब स्टैटिक प्रेशर को मेजर करता है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को अच्छा लगा हो क्वेश्चन। कुछ डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।